उत्तराखंड के एक घने जंगलों से घिरे इलाके में बसा देवलगाम नामक छोटा सा पहाड़ी गांव हमेशा से ही रहस्य और डर की कहानियों से घिरा रहा है। लेकिन सबसे भयानक किस्सा उस गुफा का है जिसे स्थानीय लोग नरक का दरवाजा कहते हैं। एक ऐसा स्थान जिसके बारे में कहा जाता है कि जो एक बार उसके भीतर गया वह कभी लौटकर नहीं आया। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि यह गुफा पृथ्वी और पाताल के बीच का रास्ता है, जिसे पुराने समय में किसी अज्ञात बल द्वारा सील किया गया था, पर अब वह दरवाजा दोबारा खुल चुका है और जिसकी आत्मा उस स्थान को छूती है वह अपनी चेतना और मानवता खो बैठता है। इस रहस्य की तह तक पहुंचने की जिद लेकर एक प्रसिद्ध यूट्यूबर राहुल, जो हॉन्टेड इंडिया नामक चैनल चलाता था, देहरादून से अपने कैमरा क्रू के साथ देवलगाम पहुंचा, जहां गांव वालों ने उसे गुफा के बारे में चेतावनी दी। विशेषकर एक बूढ़े बाबा ने कहा कि बेटा, वहां मौत नहीं, शाश्वत कैद है। लेकिन राहुल, जो सोशल मीडिया की वाहवाही और लाइव व्यूज के पीछे पागल हो चुका था, उसने किसी की बात नहीं सुनी और तय किया कि वह गुफा में प्रवेश करेगा, अकेले, बिना किसी के, सिर्फ अपने हेड माउंटेड कैमरा और एक टॉर्च के सहारे। 14 अक्टूबर की रात को, जब आकाश में आधा चांद था और हवा में अजीब सी ठंडक थी, राहुल ने कैमरा ऑन किया और लाइव रिकॉर्डिंग शुरू की और गुफा के भीतर प्रवेश कर गया। शुरुआत में तो सब सामान्य लगा, पत्थरों की गंध, चमगादड़ों की आवाजें और नमी से भरी दीवारें। पर जैसे जैसे वह गहराई में गया, उसके कैमरे में हल्की हल्की फुसफुसाहटें आने लगीं और टॉर्च की रोशनी अपने आप कमजोर होती गई। राहुल ने पहले इसे तकनीकी दिक्कत माना, लेकिन फिर उसे अपने नाम की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी, राहुल, राहुल, वापस जाओ। यह आवाज हवा में तैर रही थी पर कोई शरीर नहीं था। वह घबरा गया लेकिन कैमरा के सामने बहादुर बनने का नाटक करता रहा। तभी उसकी टॉर्च बंद हो गई और जब दोबारा जली तो सामने एक लोहे का बड़ा पुराना दरवाजा दिखाई दिया जिस पर खून जैसे लाल रंग में लिखा था, नरक द्वार, चेतावनी, आगे मृत्यु नहीं, चेतना का नाश है। राहुल हंसते हुए बोला, यहां से असली कहानी शुरू होती है दोस्तों। और जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, दरवाजा खुद ही धीमे से कराटे की आवाज करता हुआ खुल गया और उसके सामने अंधकार से भरा एक लंबा गलियारा उभर आया। राहुल ने कैमरा उस ओर घुमाया, पर जो देखा वह किसी सपने जैसा था। दीवारों पर पिंजरे लटके हुए थे, जिनमें काले काले धुएं से बने जैसे इंसानी आकार हिल रहे थे। उन पिंजरों से चीखें नहीं बल्कि ऐसी कराह निकल रही थी जो सीधा उसके मस्तिष्क में गूंज रही थी। वह डर के मारे पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जड़ हो गए थे। तभी उसे अपनी ही शक्ल वाला एक साया सामने दिखाई दिया। उसकी आंखें सफेद, चेहरा बिना होठों का और शरीर खून से लथपथ। वह छाया उसकी ओर बढ़ी और चिल्लाई, अब तू भी हमारा हिस्सा है। तभी उसका कैमरा अपने आप लाइव मोड में चला गया और मोबाइल स्क्रीन पर लिखा आया, ब्रॉडकास्टिंग फ्रॉम हेलगेट। वह चीख पड़ा, लेकिन उसकी आवाज कैमरे में कैद नहीं हुई, सिर्फ सिसकियां सुनाई देती थीं। और तभी गुफा की जमीन फटने लगी और उसके पैरों के नीचे खून जैसा कोई तरल बह निकला। राहुल भागने लगा, लेकिन गलियारे के दरवाजे बंद हो चुके थे। उसके चारों ओर दीवारों से चेहरों की आकृतियां उभरने लगीं। एक एक करके वे आत्माएं उसके शरीर से टकराने लगीं। उसके कैमरे में झिलमिलाहट बढ़ती गई और एक अंतिम चीख के साथ उसका कैमरा बंद हो गया। अगली सुबह पूरे भारत में उसके चैनल पर अचानक एक नया वीडियो लाइव आया, नरक का दरवाजा लाइव। जिसने भी वह वीडियो देखा, उन्हें उसमें राहुल दिखाई दिया, दौड़ता हुआ, डरते हुए चिल्लाता और पीछे काले साए उसका पीछा करते हुए। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वीडियो में 10 सेकेंड पर एक चेहरा कैमरे की ओर मुड़ता और कहता, अब अगला कौन। और जब एक दर्शक ने वह वीडियो पूरी देखी तो उसने कमेंट में लिखा, कल रात मुझे वही गुफा सपने में दिखी। फिर ऐसा हर दूसरे दर्शक के साथ होने लगा। लोग नींद में उठकर जंगलों की ओर चलने लगे। कई लापता हो गए और पुलिस को कुछ मिला नहीं, सिर्फ एक बंद कैमरा जिसमें रिकॉर्डिंग का एक ही फ्रेम था। गुफा का दरवाजा धीरे धीरे खुलता हुआ और उसके अंदर से आती वह फुसफुसाती आवाज, अब अगला कौन। गांव वाले अब गुफा के पास नहीं जाते। वहां बोर्ड लगा दिया गया है, प्रवेश निषेध, ये नरक है, यूट्यूब नहीं। लेकिन आज भी जब कोई अकेला ट्रैकर या वीडियोग्राफर उत्तराखंड की उन पहाड़ियों में जाता है, तो रात को उसे वही लाइव वीडियो मोबाइल पर पॉपअप में दिखती है, बिना इंटरनेट के, बिना डेटा के। और अगले दिन
वह कभी नहीं लौटता, क्योंकि नरक का दरवाजा अब सिर्फ एक गुफा नहीं, एक चेतन जीव बन चुका है, जो लोगों की जिज्ञासा, घमंड और लालच को पहचान कर उन्हें अपनी दुनिया में खींच लेता है, जहां कोई समय नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ आत्माओं की फुसफुसाहट और एक अंतहीन चीख, अब अगला कौन।